हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 10 हमने स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो उससे यदि फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब देखिए चैप्टर 2 9th क्लास में भी कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। 10th में भी कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। अब देखिए हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में 9th जो लास्ट क्लास है मेरी 9th क्लास चैप्टर 2 फर्स्ट क्लास, उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। आइए हल्का सा एक बार देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है और 10th क्लास में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स की दी मैं आपसे डेफिनेशन बताऊं सर, वो चीज तो हमको पता है क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव ऑलमोस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल्स को हम लिखते कैसे हैं, उसको कैसे, जैसे a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, एंड सो ऑन a रेज टू x की पावर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन और होती है स्टूडेंट्स। वो क्या होती है, जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने क्या चीज पढ़ा, इसकी जर्नल एक फॉर्म है, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री क्या चीज होती है, हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, हल्का सा एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री क्या चीज होती है, जैसे मैंने सिंपल मैं बोलता हूं 2x3 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। अब ये चीज लिखा है, ये चीज क्या है, क्या ये एक चीज पॉलिनोमियल है? अब देखिए पॉलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आपने सिंपल एज इट इज लिखा है। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री क्या है, क्या चीज। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मैंने सिंपल आपसे पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं लिखता हूं 2 रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 3x प्लस 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? सर देखो दोनों चीज जो तो एज इट इज लग रही है हमारी, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव होगी। तो सर आपने तो अभी तक ये नहीं बताया कि ये नेगेटिव है, तो यहां पे जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, हमारी होल नंबर्स होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो यहां से आपने देखा जो पावर है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। क्या 1/2, जैसे मैं सिंपल माइनस की जगह यदि मैं सिंपल लिख देता हूं 1/2, क्या 1/2 हमारा होल नंबर है? नहीं है, तो इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब कौन सा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री कैसे निकालते हैं। अब देखिए डिग्री, एक दो चीजें आएंगी आपके सामने, एक तो डिग्री है और एक पावर है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार देखते हैं। अब यदि मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें डिग्री कितनी है, जैसे सिंपल 2x रेज टू पावर 3 है तो इसमें डिग्री कितनी होगी, 3। इसमें डिग्री कितनी होगी, 2। इसमें कितनी होगी, 1। इसमें कितनी डिग्री हुई, इसमें 0 डिग्री हुई, क्योंकि मैंने 9th क्लास में आपने पढ़ा भी हुआ है, जो हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स, उसकी डिग्री होती है 0। ठीक है सर, ये चीज पढ़ लिया। अब इसमें पावर तो बहुत सारी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है, बट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। क्या बोला कि जो डिग्री है, डिग्री हम किसको कहेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर, जो भी हमारा ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। अब देखिए आपको देखना, पावर आपको पता 3, अब इसमें हाईएस्ट कौन सी है, 3। तो इसकी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है आपकी, 3। तो आपने डिग्री के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसमें उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। 2x टू पावर 300 प्लस 3x रेज टू पावर 302 प्लस 5x रेज टू पावर 739, ठीक है, प्लस मैंने लिख दिया सिंपल 5। अब यहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि डिग्री कितनी है, ठीक है। अब डिग्री क्या है, आप देखिए यहां से तो आपको इजीली क्लियर हो गया सर 3 है, तो यहां से आपको एक चीज नहीं देखनी है कि जो फर्स्ट वन होगा वो ये चीज बड़ी होगी, नहीं, आपको पूरा चेक करना है। तो 300, 302 एंड 739 में से कौन सी बड़ी, जो हाईएस्ट
हमारी पावर कौन सी है, वो है 739। तो इसकी डिग्री ऑफ क्या होगी इस पोलिनोमियल की, 739। ठीक है, अब देखिए आपने इतना चीज पढ़ लिया। अब देखिए यहां से हम एक चीज है, 9th क्लास में क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते थे स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स। कौन कौन से, नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 क्वाड्रेटिक, ठीक है, नंबर 3 क्यूबिक। ठीक है, आपने ये चीज पढ़ ली। अब देखिए लीनियर क्या होते हैं, लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री कितनी होती है, देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कितने टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। लीनियर मींस जिसकी डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, 1, मींस मैं लिखता हूं x + 2, x + 7, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, डिग्री का मतलब x की पावर, तो x क्या है, ये चीज सिंपल। अब देखिए क्या है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स, जिसकी डिग्री 2 होती है, x² + 3x + 5, 2x² + 6x - 3। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, यहां पे कितनी है 2, यहां पे कितनी है 2, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वन क्या, क्यूबिक। अब देखिए आपको पता है, बिल्कुल पता है, हमने पिछली क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा है सर। क्यूब मीन्स जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3x³ + 3x² + 6x - 3, 2x³ + 3x + 3। ये क्या है, अब देखिए आपको क्या देखना, डिग्री से मतलब है, आप देखेंगे 3 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, तो ये हमारा क्या है, क्यूबिक। ठीक है, अब ये चीज आपने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम यहां से एक चीज देखेंगे, एक चीज कंसेप्ट और आता है, वो क्या है, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, अब देखो इजीली क्लियर, जीरो का मतलब किसका रोल होगा, किसका होगा स्टूडेंट्स, जीरो का रोल होगा। अब देखिए मैं लिखता हूं सिंपल ax², ठीक है, क्या ये जीरो पोलिनोमियल है, सर ये तो पोलिनोमियल है, बिल्कुल पता है हमको पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कौन सा है, ठीक है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल मैं लिखता हूं ax², मैं लिखता हूं यहां पे a = 0, हेयर a = 0, मीन्स आपने लिखा 0x², तो 0x² है, तो ये क्या हुआ हमारा, एक जीरो पोलिनोमियल हुआ। सर ये चीज कुछ समझ नहीं आई, अब समझ नहीं आई तो भी देखते हैं जीरो पोलिनोमियल का मतलब। अब देखिए अभी बताया था मैंने 3, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3x², यहां पे ये क्या है और ये क्या है, हमने लास्ट क्लास 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, ये क्या हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। x² क्या है, अब देखिए सिंपल एक चीज बताता हूं आपके सामने, ये x² क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 0। तो यहां से आपको समझ में आई होगी, जो भी कोफिशिएंट के जो भी साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल है यदि वो 0 है तो वो क्या है, एक जीरो पोलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 3x² + 5x - 7, क्या ये जीरो पोलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि देखिए हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5, लेकिन मैंने भी बताया जो भी कोफिशिएंट के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 0x² + 0x प्लस या -0, तो ये क्या है, ये हमारा एक जीरो पोलिनोमियल है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा जीरो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जीरो पोलिनोमियल कैसे पता लगता है जीरो पोलिनोमियल का, हम कैसे उसको निकाल लेंगे, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे जीरो पोलिनोमियल है। तो देखिए ये चीज है, ये मैंने लिखा है, ये वाली चीज 3x² + 5x - 7, ये कौन सा पोलिनोमियल है, अभी पढ़ा है क्या, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए एक चीज, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल।
क्या है, आपको जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखिए दो चीजें आएंगी यहां पे, क्या है, एक तो है जीरो पॉलिनोमियल, सर वो तो अभी पढ़ा हमने बिल्कुल जस्ट। अब एक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है, सर यहां बीच में ऑफ लगा दिया। अब देखिए सिंपल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, जो जीरो का पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो वो क्या है। अब मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, क्या लिखा, मैंने लिखा y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अब देखिए हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे, पता कैसे कैसे क्या होगा कि हाँ भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्या है, देखिए x के साथ क्या है, अब देखिए ये क्या हमारा एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल लिखा हुआ है। यदि हम कोफिशिएंट को कुछ भी रखेंगे जिससे हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ रखेंगे जिससे हमारा y की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं आया सर समझ में, ठीक है, मैं लिखता हूं px ax प्लस b। सर यहां तो y था, ये समझ गए हम, ये px क्या लिख दी, ये क्या, पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x का आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो कहने का मतलब यहां पे क्या है, यदि हम x की वैल्यू कुछ पुट करें जिससे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसी को लिखते हैं y इक्वल 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहां से आपको क्या है, मतलब क्या आपको क्या चाहिए यहां पे स्टूडेंट्स, जो मैंने रिपीट किया कि y को हमको क्या करना है, जीरो, तो यहां पे हम जीरो लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि y को क्या करना है, जीरो, इक्वल 2x प्लस 3। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट, ये प्लस है या माइनस आ जाएगा, इक्वल 2x, देन x इक्वल -3/2। मतलब यदि यहां पे इस इक्वेशन के अंदर, अब देखिए ये क्या है, कौन सी है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है नहीं है, बिल्कुल है सर, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल में यदि मैं x की वैल्यू 3/2 रखता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये y जीरो आ जाएगा। देखिए देखते हैं क्या ये चीज सही है या नहीं है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3/2, जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे -3/2 रखेंगे। ठीक है, 2 -3/2 प्लस 3, देखिए 2 से 2 कट हो गया, तो y इक्वल -3 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, जीरो। सर ये तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि y की वैल्यू पुट करने, x की वैल्यू पुट करने से हमारी y की वैल्यू आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अब जैसे लीनियर है, लीनियर का हमने ले लिया। अब देखिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अब जब हम आगे करेंगे तो उसकी क्वाड्रेटिक की हम जीरोज निकाल लेंगे और उसको पुट करेंगे तो कैसे क्या आएगा। अब देखिए सिंपल एक एग्जांपल ले लूंगा मैं कि y इक्वल 6x माइनस सिंपल 5 ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहां पे आपको क्या करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, हम सिंपल y को क्या रखना है, जीरो रखना। y जीरो रखते ही 6x माइनस 5, x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5/6। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, देखिए 5 यहाँ माइनस था, पॉजिटिव आया, यहाँ 6 मल्टीप्लाई का था, यहाँ डिवाइड आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5/6। मतलब यदि x की पावर 5/6 यदि हम यहां पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, रखते हैं 5/6 माइनस 5, यहां से यहां कट हो जाएगा, ये कितना हो गया, 5 माइनस 5, दिस इज जीरो। तो आपने देखा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। जीरोज पॉलिनोमियल देख लिया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, दोनों में डिफरेंस आपको पता लग गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। कितने बताए थे, 3 टाइप्स, कौन कौन से, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। फर्स्ट वन हम चलेंगे लीनियर के ऊपर। तो लीनियर की क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या चीज हुई, हमको क्या करना है, वही चीज है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। यहां पे आपको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है सर, अब देखिए यहां पे एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या कंडीशन बोली स्टूडेंट्स, a डजंट इक्वल जीरो, मतलब a नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो -b
इक्वल x, सिंपल हम निकाल देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब देखिए ये हम यहां पे ये चीज देखते हैं, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स। सो ये 2 वेरिएबल्स कौन से आ गए। अब देखिए वेरिएबल क्या बताए थे मैंने, यदि हम प्रीवियस क्लास में देखें तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, 9th क्लास में जो वेरिएबल्स हैं क्या है, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं सर, ये एक तो एक्स है एक वाई है। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे उसका ग्राफ आएगा, ठीक है, वो चीज हम देखते हैं। तो इसका क्या आया, माइनस बी बाई ए एक्स। इस तरीके से हमने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकाल लिया। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ। ठीक है, अब देखिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू, मैंने सिंपल हम लिखते हैं 2x प्लस 3, सीधी सी इक्वेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव वाली। अब यहां पे क्या है, ये है y और ये है y डैश। अब यहां पे ये क्या है, ये चीज होती है जीरो, ओरिजिन, उसके बाद यहां पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहां पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहां पे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज ये तो आपको पता है क्योंकि ये चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में कर रखी हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना। अब देखिए सबसे पहले मेन बात है, ये ग्राफ आएगा कैसे, मतलब किस तरीके का आएगा, मतलब जिग जैग बनेगा या भाई उल्टा यू बनेगा, सीधा यू बनेगा, किस तरीके का बनेगा, तो वो क्या आएगा, वो ग्राफ बनेगा आपका लीनियर। मतलब लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। ठीक है, सीधी लाइन, जैसे यहां पे हम वैल्यू करते हैं, देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से आप सिंपल निकाल सकते हैं, जीरो निकालने के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b कितना है यहां पे, यदि हम इसको इस साइड लेके आए, एक साइड कर लेते हैं, y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी है, माइनस b, तो 2/3, तो माइनस 2/3 आ गया आपके सामने। बिल्कुल ठीक है सर, ये चीज वैल्यू आ गई आपकी। अब देखिए इसको आपको पुट करना है, अब पुट करेंगे क्या है, माइनस 2/3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 0। अब पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू देखेंगे, माइनस 2/3। अब माइनस 2/3 किस में आएगी, अब देखिए यदि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, ध्यान से देखना, जो चीज मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इस बात को, यदि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो हमेशा 0 पॉइंट में वैल्यू आएगी। क्या बोला, यदि डिनोमिनेटर बड़ा है किसके कंपैरिजन में, न्यूमरेटर के में, और यदि हम उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट ये कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए 0.6 कहां पे लाई करेगा, 0 to -1। अब देखिए कितना आ गया, -0.6, और y की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, तो ये यहां पे हो जाएगा क्योंकि y यहां पे 0 है, तो एक सीधी तरीके से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और जो ये पॉइंट है ये कौन सा है, -2/3 और 0, तो ये x एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर गई, तो यहां पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने निकाल दिया, कौन सा, -2/3 और 0। ठीक है, यहां पे आपने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि जो हम लीनियर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो क्या आता है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आप कितनी भी लाइन लीनियर को आप ड्रॉ कर सकते हो, हमेशा क्या चीज आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। अब देखिए क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, तो उसका एक जर्नल फॉर्म लिखते हैं। जर्नल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं a b एंड c आर क्या है, रियल नंबर्स, बट कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होगी।
तो यहां पे आपने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए हमने एक जर्नल फॉर्म देखी। जर्नल फॉर्म आई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स वेयर ए नॉट इक्वल 0। अब देखिए यहां पे जब हम बनाएंगे तो सर इसका ग्राफ आएगा कैसे? सबसे पहले ये तो पता लगे कि हमारा ग्राफ आएगा कैसे, किस तरीके से क्या आएगा। देखिए इसका हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। सर ये पैराबोला की शेप क्या होती है? क्या होती है? इस तरीके से यू टाइप। तो देखिए अब ये सीधा भी बन सकता है यू, तो हमारा क्या भी बन सकता है, एक उल्टा भी बन सकता है। ठीक है, तो पैराबोला यहां पे क्या कंडीशन होगी, यहां पे a ग्रेटर देन 0 होगा। क्या बोला स्टूडेंट्स? a की वैल्यू देखिए कहां पे, a कौन सा, ये जर्नल फॉर्म वाला, तो a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, और यहां पे a की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए आपको पुट करना है, पुट करेंगे हम इसको ग्राफ पे कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कितने क्या होंगे। अब देखिए यहां पे यदि मैं सिंपल कोई भी एक आपके सामने जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, ये चीज लिखती है। अब यहां पे मैक्सिमम जीरोज कितनी आएंगी, कितनी चीजें जीरो निकल सकती हैं, जितनी इसकी पावर होती है। कितनी पावर है इसकी, 2, तो मैक्सिमम कितनी निकल सकती है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। कैसे क्या निकलेंगी वो हम बताएंगे, अभी देखेंगे, अभी सीखेंगे। ठीक है, अभी यहां पे हम सिंपल वो करने के लिए कैसे, सिंपल हम ग्राफ बनाएंगे। सर ये चीजें तो पता है। अब देखिए जो पैराबोला बनेगा, अब पैराबोला कौन सा है, एक तो यू इस तरीके से यू बन रहा है, ये क्या है, बिल्कुल सीधा, एक उल्टे वाला। ठीक है, तो हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए इस टाइप, ये आपका बन गया। अब मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो पैराबोला बनेगा उसके कितने हैं, कितने 2, मतलब 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। कहां पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट, एक तो ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। बट सर ये तो यहां पे भी कट कर रहा है, लेकिन मेन बात क्या, हमको क्या देखना है स्टूडेंट्स, ओनली एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। नाम भी दे लो, ए दे लेते हैं इसको हम, A1 दे लेते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से, A और A1। ठीक है सर, ये चीज तो आपने क्या बता दिया, ये चीज हमने सिंपल इसका जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ पे पुट करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, तो क्या बनेगा, एक पैराबोला की शेप बनेगी इस तरीके से। अब यहां पे देखिए इसके केसेस होते हैं। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना, वही चीज है, एक्स वाई। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे हम इसको। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, यहाँ 3 रखेंगे या माइनस कुछ रख लो, या -1 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। और उसको आप पुट करके देखोगे तो क्या चीज आएगी, एक जो शेप आएगी वो क्या है, पैराबोला की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशंस है। कंडीशंस कितनी है, अब देखिए क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन है, क्या है, 3 कंडीशंस। देखिए मेन चीज क्या देखना है हमको कि भाई वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो मैक्सिमम कितने कर सकता, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। आप इसको कैसे भी ड्रॉ करना, 2 से ज्यादा आएंगे ही नहीं। अब देखिए यहां पे क्या है, वैन, जहां पे देखिए कंडीशन 1 क्या है, जब हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करे, 2 पॉइंट्स पे। कैसे, अभी तो देखिए एक तो जो ये बताया था अभी इस तरीके से। ठीक है, ये तो सर आपने सीधा बना दिया, क्या उल्टा भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उल्टा बनने में क्या, उल्टा इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो यहां पे कितने पॉइंट्स पे कट किया, ये हमको क्या देखना है, एक्स एक्सिस। और देखिए यहां पे आप सिंपल, आपको इजीली पता है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। अब आपको इजीली सिंपल यहां पे यदि मैं पुट करके भी दिखाऊं तो आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे, समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ भाई ये एक्स कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आपने कर दिया सिंपल। अब देखिए सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, सोच के देखो एक बार, क्या है सर, आपने भी बता दिया 2 चीजों पे करेगा, 2 पॉइंट यहां पे कट हो रही हैं, लेकिन हो सकता भाई 1 पॉइंट पे भी, क्या ऐसी चीज पॉसिबल है, जो सेकंड कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि यहां तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, यहां पे क्या 1 पॉइंट पे कट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखिए ये रहा। ठीक है, या हम इसी के अंदर मैं एक एग्जांपल और सिंपल बना देता हूं, यहां पे ये कट कर गए, ये 1 पॉइंट पे कट, ये भी 1 पॉइंट पे है। सर अभी तो आपने बताई थी, देखो ये है,
ये दो से बताई थी, बट ये भी आ गया, ये आ गया तो भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव पैराबोला। क्या पॉजिटिव, क्योंकि जो चीजें आएंगी इसकी जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखिए जो ऊपर बनेगा, क्योंकि यहां पे क्या है y और यहां पे क्या है x, तो जो हमारा आंसर आएगा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखिए नीचे है तो ये क्या होगा, नेगेटिव पैराबोला। सर ये दोनों चीजें तो आ गई समझ में, अब यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव बता दो, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव पैराबोला और ये क्या होगा, नेगेटिव पैराबोला। अब देखिए इजीली आपको पता लग रहा है। अब देखिए यहां से नहीं है तो हम देखो इसको ऊपर इस तरीके से ऐसे बना दें, ठीक है, तो नेगेटिव चीजें आएंगी। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जब हम हमारा क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल बनाएंगे उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो पैराबोला होगा, तो पैराबोला होगा तो सेकंड क्या है, एक पॉइंट पे कट करेगा वो, ठीक है वो। लेकिन कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, कंडीशन ये है कट कहां पे करना चाहिए। अब देखिए ऐसे तो मैं ये भी कह दूं ये चीज, सर पॉइंट तो एक ये भी कट कर रहा है, बट कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे कट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन कंडीशन जो लास्ट है, अब आपने बता दिया सर दो पे भी, दो बता दिया इजीली आपने, ठीक है, आपने एक के बारे में बता दिया। अब क्या है, जीरो, जीरो का मतलब जो कहीं पे कट ही ना करे, इस तरीके से ऐसे उल्टा सीधा, कट कहां पे नहीं करेगा, जीरो पे तो करे, मतलब एक्स एक्सिस पे कट नहीं करना चाहिए, वो आपने एज इट इज कर लिया। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आपने रिप्रेजेंटेशन सीखा। अब देखिए यहां पे क्या देखा आपने, जो लीनियर है उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक के लिए कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा आपका पैराबोला। अब पैराबोला कौन सी है, उसके लिए तीन कंडीशंस हैं, एक तो दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करे, एक पॉइंट पे कट करे और एक पे भी ना करे। ठीक है, अब देखिए लास्ट वन है हमारा आज की क्लास के लिए, और ये जो आपके एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1। उसमें आपसे पूछेगा जीरो, जो उसका एक दो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, उससे पहले क्यूबिक। देखिए क्यूबिक का मतलब क्या है, देखिए आपको इजीली हल्का सा समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। देखिए सर आपने लीनियर बोला तो वो कितने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पे। क्वाड्रेटिक बोला, क्वाड्रेटिक कितने पे कर रहा है, दो पे तो कर रहा है बिल्कुल, हाँ एक पे भी कर रहा है, जीरो पे भी कर रहा है वो अलग है, लेकिन दो पे कर रहा है। क्यूबिक कितना होगा सर, क्यूबिक का मतलब तीन होगा, तो क्या है 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कैसे कट करेगा, जैसे हम सिंपल कुछ भी बना दिए इस तरीके से बनाया, तो हमने क्या, देखिए यहां पे क्या है, इस तरीके से हम जब हम बना रहे हैं उसको तो कैसे कट करेगा, कैसे, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 पॉइंट पे कट कर देगा। ठीक है, अब आपने क्या यहां से क्या देखा है भाई, पोलिनोमियल को हम जीरो जो पोलिनोमियल को कैसे ग्राफ पे, जीरो जो पोलिनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब देखिए आपके एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं। अब देखिए आपके सामने कोई भी एक ग्राफ बनाएगा, वो ग्राफ बना दिया, अब वो क्या करेगा, उसने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये आपके सामने एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखिए आपने देखा लीनियर होगी, क्या बोला, लीनियर होगी। लीनियर होने का मतलब क्या, वो एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट कट करना चाहिए, बट ये तो यहां पे कितने, अब आपसे सिंपल पूछेगा इस ग्राफ के अंदर कितने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं, कितने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, तो आप यहां पे क्या करोगे, आप क्या देखोगे कि हाँ भाई एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 0, हम क्या करेंगे एट टाइम आंसर लगा देंगे 1 और कहेंगे हाँ भाई हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, क्या थी, वो किस पे कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। क्या ये एक्स एक्सिस है ये वाली, नहीं ये तो नहीं है सर, नहीं है तो इसमें कितने हैं, कोई जीरोज है नहीं, तो जीरो कितने पोलिनोमियल है, जीरो। अब देखिए कोई भी ये चीज किया उसने, इस तरीके से ग्राफ बना दिया एक्स एक्स डैश। अब देखिए यहां पे आपको क्या देखना है कि कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं, उसके लिए आप क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस। हमारा मेन ये सिंपल है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने, आपके सामने ग्राफ आ गया, ग्राफ आते ही आपके मन में क्या आएगा, एक मिनट के लिए, हाँ भाई क्या होगा, हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, क्या रिमाइंड करेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स को वो टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो यहां पे हम काउंट करेंगे 1, ये 2, ये 3,
ये 4 और ये 5। अब यहां तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पे कितनी जीरो जो पोलिनोमियल हुई स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने यहां से आप कोई भी आपके सामने जैसे सिंपल वो दे देगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें कितने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है निकालने के लिए देखेंगे हम क्या देखेंगे कि कितने पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है। आपने देखा 1 2 3, ठीक है। आप आंसर लगा के आएंगे 3। बट एक चीज क्या चीज है, क्या ये सही है, एक बार रीचेक जरूर करना है। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे किसी भी रिलेटेड, आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 10 कोई भी करेंगे, एक बार क्वेश्चन करने के बाद एक बार रीचेक जरूर करें उसको, क्या ये चीज मैंने सही लिखी है या नहीं, क्या है। अब देखिए, क्या आप आंसर पूछेगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आपने आंसर कितना लिखा 3, क्या ये सही है, रीचेकिंग करते हैं 1 2 3, लेकिन नहीं, मैंने क्या बताया था अभी आपको, कब, जो कि एक्स एक्सिस पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे तो 2 हैं, तो यहां पे कितने जीरोज हो जाएंगे 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने चैप्टर 2 पोलिनोमियल के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है और हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ भाई मैंने जैसे क्वेश्चन ये करवाया, आपको ये डाउट है कि सपोज इसमें 3 है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ भाई इसमें 2 है, लेकिन फिर भी आपको हल्का कुछ भी डाउट है, मैंने चाहे क्वेश्चन 2 बार समझाया हो 3 बार हो, फिर भी हेजिटेट नहीं करना है। तो यहां से आज आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखी है, डिग्री निकालनी सीखी है, कैसे क्या सीखा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।